इतने सालों के बाद 25 साल के बाद थिएटर की दोबारा से एक रिवाइवल हुई है। जो रौनक होना चाहिए था बलूचिस्तान में बहुत अरसे पहले, वो आज में उसको दोबारा हमने रिवाइव किया है। लोग आ रहे हैं, एक मेला सा मेले का माहौल है। बहुत खुशी हुई है कि 25 साल बाद हमारे स्टेज और हमारे फनकार यकजा हुए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 25 साल बाद तकरीबन यहाँ थिएटर हो रहा है, लेकिन 25 साल क्यों नहीं हुआ, सवाल तो ये है। थिएटर का जो आर्टिस्ट है ना, उसको जो मज़ा और खुशी थिएटर पर मिलती है ना, वो किसी मीडियम में भी काम कर ले तो उसको वो नहीं मिलती। और लोग चाहते हैं कि ये इनके लिए तफरीह मुहैया हो। सिनेमा आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 25 साल बाद ये थिएटर शुरू हुआ यहाँ पे। ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों को भी ऐसे सब पता चल रहा है कि भाई कल्चर है, कल्चर डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। और तकरीबन इसमें 8 ड्रामे हैं। 8 ड्रामे का मतलब है कितने लोग आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, सबको रोज़ी मिलेगी। कि उसने ये सिलसिला शुरू किया, मैं उसका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि उसने आर्टिस्टों में एक नया खुशी का लहर फूंका है। मैं बहुत खुश हूँ कि 25 साल के बाद ये कल्चर हाल हमारा दोबारा से जो है सिलसिला इसका शुरू हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ। 25 साल के बाद रौनकें बहाल हुई। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, रौनकें हर तरफ। 25 साल के बाद एक अच्छा काम हुआ, अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ज़बरदस्त लोगों को रिसाई मिली, एक अच्छा का मकाम है कि इतने सालों के बाद 25 साल के बाद थिएटर की दोबारा से एक रिवाइवल हुई है। थिएटर ही वो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि ये वो नर्सरी है जहाँ से आपके फनकार उभरते हैं, सीखते हैं और चले आते हैं। इस वक्त भी हम देखें कि हम वो पाकिस्तान हो, हमारे हमसाया ममालिक हों या दूसरे डेवलप मुल्क हों, जहाँ जो बहुत बड़े फनकार हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी इब्तिदा इसी नर्सरी से हुई। यहीं से उनको पुख्तगी आ गई और वो आगे जब आए हैं उन्होंने यकीनन बहुत बड़ा नाम पैदा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम सब की कमज़ोरी कहें कि हमने अपने एक इतने अच्छे शोबे को, अपनी इतनी अच्छी नर्सरी को, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन को इतने सालों से नज़रअंदाज रखा और इसको लेकर हम आगे नहीं बढ़े। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पर एडी बलूच साहब, सागर साहब, और बाकी मुझे शायद मैं नाम याद करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैं तो हैरान था कि आज जब ये परफॉर्मेंस हो रही थी, हमारे डैडी साहब और वो जब उतना उनके डायलॉग्स, जिस एक्सप्रेशंस के साथ और जिस तरीके से इन्होंने याद किए थे, मेरे लिए तो यकीनन ये स्टनिंग, बड़ा अच्छा लगा। पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम किसी से कम नहीं, भले दूसरे सूबों में, दूसरे सूबों में इसकी तरवीज के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की सतह पर, प्राइवेट सतह पर बहुत काम हो चुका है। हम 25 साल के गैप के बाद आए हैं और इस अंदाज से आए हैं कि जहां आपको 1% भी ये शक नहीं हुआ कि ये एक्टिंग हो रही है या ये रियल में कुछ हो रहा है। और ये हमारे एक स्पासनामा पेश किया गया है और यकीनन स्पासनामा को देखने से पहले मैं दोबारा तमाम मुंतज़मीन, जिनके नाम मुझे आते हैं, जिनके नहीं आते हैं, जिनकी काविशों से ये खूबसूरत मेला सजा, एक हफ़्ता चलता रहा, इसके अलावा जो कल्चर डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, दाऊद साहब समेत दूसरे भी हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया साजन साहब आपका और आपकी टीम का। मुझे बहुत खुशी हुई। ये सिर्फ अकेले डिपार्टमेंट की एफ़र्ट नहीं थी, ये हम तमाम आर्टिस्टों का, हम सब की मुश्तरका काविश थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा 25 साल बाद थिएटर बहाल हुआ नहीं हुआ, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज सिर्फ आप ज़रा कैमरा अगर पैन करके माहौल दिखा दें, हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। जो रौनक होना चाहिए था बलूचिस्तान में बहुत अरसे पहले, वो आज में उसको दोबारा हमने रिवाइव किया है। लोग आ रहे हैं, एक मेला सा मेले का माहौल है। आप देख रहे हैं उस तरफ आर्टिस्ट कैफ़े भी हमारा इंशाल्लाह तकमील के मरहले की तरफ है। 8 दिन मुसलसल ये प्रोग्राम चला। लोग आए, मैंने कल देख रहा था गेट पे छोटे छोटे बच्चे डटसनों में बैठ के आ रहे थे। तो ये बहुत अरसे बाद बलूचिस्तान में ये माहौल, ये बेसिकली कल्चर का मकसद
था, है और रहेगा, जिसको हमने अचीव कर लिया है। अब हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने बहुत आगे तक जाना है। इस थिएटर को जिसके अंदर जो जिद्दत है, इसके अंदर जो मॉडर्निटी है, उसको हमने इंट्रोड्यूस कराना है। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि इसके बाद जो थिएटर है वो उसको हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएंगे। हमारे इसके बाद अभी हम बहुत अनकरीब गवादर में बहुत मेगा लेवल का लिटरेरी फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बहुत हाई लेवल का टूरिज़म फेस्टिवल होने जा रहा है। लोक विरसा बहुत करीब वो आने वाला है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो इवेंट्स का तकरीबात का सिलसिला चल पड़ा है, ये इंशाल्लाह पूरे साल अपने आब उताब के साथ जारी रहेगा। सर, बहुत से हमारी यंग जनरेशन है, चाहे थिएटर से वाबस्ता हो, चाहे वॉल पेंटिंग से हो, शॉर्ट्स फिल्म से हो, मुख्तलिफ जगहों से हो। मतलब कई सालों से मैं तो समझता हूँ इतना खातिर ख्वाह काम नहीं हो पा रहा था, अभी माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। तो उन नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम या आपका कोई पैगाम? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो नौजवान फिल्म मेकर्स का एक गिला था कि जी उनको जो है रजिस्टर नहीं किया जा रहा। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मंडे से आप लोग आएँ, जितने भी फिल्म मेकर्स उनकी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। और अनकरीब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है उसको भी हमने कंडक्ट करवाना है। और उसको भी हमने जो है फिल्म मेकर्स को, जिस तरह थिएटर रिवाइव हो, अब फिल्म मेकिंग को रिवाइव करना है। वो जो आपके साथ हमारी कमिटमेंट थी, वो इंशाल्लाह आप इसको अमली शक्ल में इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि वो रिवाइव होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई है कि 25 साल बाद हमारे स्टेज और हमारे फ़नकार यकजा हुए और सब ये अज़म लेकर आए थे कि हमने आवाम को एक मैसेज देना है। और इस कसम पुरसी की हालत में आवाम को एक इंटरटेन देना, ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि रियाज सागर साहब, एडी बलोच साहब, इनकी काविशों से नूरी नसीर खान कल्चर हॉल और डायरेक्टर सुहेल साहब और दाऊद तरीन साहब की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से आज आप देख रहे हैं कि हाल की और ड्रामों की रौनकें बहाल हुई। आज लास्ट डे है और इस लास्ट डे में हमारे काफ़ी तंजीमों ने काम किया और काफ़ी तंजीमों ने अपने अपने ड्रामे पेश किए और अपने अपने मैसेज दिए। और जो फ़नकार थे हमारे, उन फ़नकारों ने बड़े खूबसूरती से निभाया और बड़े प्यार मोहब्बत से हमने आवाम को एंटरटेन किया और लोगों की तनकीदें भी बर्दाश्त कर ली, बातें भी बर्दाश्त कर ली। मकसद हमारा सिर्फ ये था कि हम लोगों को एक तफरीह मुहैया करें और इस तफरीह मुहैया करने के लिए हमने कदम उठाया। बाकायदा हमारे ड्रामेस चले और आज हमारा ड्रामे का इख्तिताम है 7 दिन 6 दिन के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमने प्रोग्राम बनाया कि हम एक फ़ेस्टिवल रखेंगे। इसी तरह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और हम सब दोस्तों की दुआओं से अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान और हमारा बलूचिस्तान जो आजकल टेंशन की दुनिया से गुज़र रहे हैं हम और टेंशन में गुज़र रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने आवाम को इंटरटेन करें और इस टेंशन से हम निकालें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 25 साल बाद तकरीबन यहाँ थिएटर हो रहा है, लेकिन 25 साल क्यों नहीं हुआ, सवाल तो ये है। आज हम सब इंक्लूडिंग मी, हम इसका क्रेडिट ले रहे हैं हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। हम तो 24-25 साल से यहीं थे, तो क्यों नहीं कर सके? डिपार्टमेंट भी यहीं था, क्यों नहीं हो सका? ये क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को जाता है, उनका नाम है सोहेल रहमान बलोच साहब, जो सेक्रेटरी कल्चर हैं। देखें, इदारे के सरबराह हैं, वो आए और उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा ओके, बिल्कुल इसको होना चाहिए। वो फ़नशनास आदमी है, कल्चर की कदर करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। उन्होंने हमारी मुश्किलों को समझा और उन्होंने कहा आप करें। उन्होंने हाल का जो किराया वगैरह था सब कुछ वेव किया। इससे पहले जो लोग आते रहे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमारी मुश्किलात ना समझी, ना हमारी बातों को माना, ना हम उनसे सब कुछ करवा सके। तो सारे का सारा क्रेडिट जो है सोहेल रहमान साहब को जाता है, जिनकी वजह से आज थिएटर की रौनकें बहाल हैं। पूरा एक फेस्टिवल हुआ है, शहर में खौफ व हिरास की फ़िज़ा भी कम हो रही है, लोग आ रहे हैं, थिएटर देखने आ रहे हैं, ड्रामा देखने आ रहे हैं।
ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसका क्रेडिट सोहेल रहमान बलोच साहब को जाता है और हम आर्टिस्ट उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अगर उन जैसे अच्छे सरबराह हों तो हमारी तरफ से भी भरपूर ताउन उनके साथ रहेगा और इंशाअल्लाह व ताला फ़न और सकाफ़त के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम इंशाअल्लाह दिन रात हाजिर हैं उसके लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूँ कि मेरा नाम मुस्कान मलिक है और मेरा टीवी और थिएटर दोनों से ताल्लुक़ है। तो पिछले 25 साल से हम लोग जो है थिएटर से बहुत दूर थे और थिएटर हमसे दूर हो गया। तो हमें इस बात का बहुत अफसोस था। कभी कभार मतलब थोड़ा बहुत कहीं काम मिल जाता था प्राइवेट या सरकारी तौर पर तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन अगर वो नहीं होता था तो हम घरों में बैठे होते थे। टीवी में काम होता था तो टीवी में कर लेते थे, लेकिन जो थिएटर का जो आर्टिस्ट है ना, उसको जो मज़ा और ख़ुशी थिएटर पर मिलती है ना, वो किसी मीडियम में भी काम कर ले तो उसको वो नहीं मिलती। और ये 6 दिन बहुत खूबसूरत गुज़रे। आज 7वां दिन है और 7वां ड्रामा है और इसके लिहाज से तो बहुत हम खुश थे। एक एक्टर होने के लिहाज से, काम करने के लिहाज से, काम किया भी और जो है ना ड्रामे देखे भी। मैंने 2 ड्रामे देखे और 4 में काम किया। बहुत खुशी थी, रौनक लगी होती है। हर रोज़ाना शाम को यहाँ पे हम सब आर्टिस्ट जमा होते हैं, वैसे लोग आते हैं, मतलब वो आकर इधर देखते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं, तो हम बहुत खुश थे। अब मैं थोड़ा सा दिल में रंजीदा भी हूँ और ख़ुश भी हूँ कि शुक्र है खैर से गुज़र गया। ये 6 दिन बहुत खूबसूरती से गुज़रे, बहुत अच्छे गुज़रे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ना कि ये बस आए और देख कर चले गए। ये जो है ये सीखने की जगह है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और ख़ुद बहुत कुछ सीखते भी हैं और अल्लाह करे कि ये रौनक हमेशा लगी रहे। मेरी ये अल्लाह से दुआ है कि ये रौनक हमेशा बहरहाल रहे। जैसे ये 6 दिन बहुत खूबसूरती से गुज़रे, अभी नेक्स्ट जो काम होना है, फेस्टिवल शुरू होना है और काम होगा, तो वो भी जल्द हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक अच्छी नहीं होती। इंतज़ार बहुत बुरा होता है किसी चीज़ का भी हो। तो हमें भी इंतज़ार था और बहुत खुशी थी जब आया, तो और खुशी हो गई। और यहाँ पे आप देख रहे हो चारों तरफ रौनक की रौनक है और हर रोज़ाना शाम को ऐसी ही रौनक लगती है। बल्कि हम तो सारा दिन यहाँ पे होते थे। सुबह 9 बजे 10 बजे घर से उठकर भागते थे, नाश्ता किया है नहीं किया है, दोपहर को खाया है नहीं खाया है, हमें कोई फ़िक्र नहीं थी। बस हमें ये खुशी थी कि हमारा थिएटर बहाल हो गया और हम फिर से काम करने लग गए हैं। तो अल्लाह करे कि ये हमेशा ऐसा ही कायम व दायम रहे।